अस्सलाम वालेकुम। PIDAJ के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की हिदायत पर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अलाइड स्टाफ के मुतालबे को पूरा करते हुए महकमा सेहत को 316.895 मिलियन रुपए फराहम कर दिए गए, जबकि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अलाइड स्टाफ की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की हिदायत पर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और एलाइड हेल्थ स्टाफ के मुतालबे को पूरा करते हुए महकमा सेहत को 895.36 मिलियन रुपए फराहम कर दिए गए हैं। वज़ीर सेहत आज़ाद कश्मीर डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली की खुसूसी काविशों से महकमा सेहत ने विफाक की तर्ज पर आज़ाद कश्मीर के जुमला केडर्स के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ नर्सेज और एलाइड हेल्थ स्टाफ की तनख्वाह में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक महकमा सेहत आमा के जुमला केडर्स के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और एलाइड हेल्थ स्टाफ के मुतालबे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान के विफाकी सतह के मुलाजमीन के लिए मंजूर शुदा अलाउंसेस के मसावी अलाउंसेस पेश, हेल्थ केयर अलाउंस, नॉन प्रैक्टिंग अलाउंस, मेडिकल रिस्क अलाउंस की अदायगी के लिए मुबलिग 895.36 मिलियन रुपए की इजाफी फराहमी की मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से आज़ाद कश्मीर काबीना की मंजूरी के बाद कवायद कार नजर सानी शुदा 1885 के कायदा 26 ज़ेली कायदा 1B और कायदा 28 के तहत अलाउंसेस में इजाफा कर दिया गया है। सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से साबिक सदर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार मोहम्मद याकूब खान की ऐवान सदर कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में तफसीली मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से साबिक सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार मोहम्मद याकूब खान की ऐवान सदर कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में तफसीली मुलाकात। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि भारत के मकरू चेहरे को आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद होकर अंदरूनी और बैरून मुल्क बेनकाब करें, क्योंकि भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी करवा रहा है, जिसकी वहाँ से मिसाल कनाडा में कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह नजर का कत्ल है, जिसमें भारत के मुलव्विस होने के जय्यद सबूत कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कैनेडियन पार्लियामेंट में पेश किए हैं, जिसके बाद बैनुल अक़वामी सतह पर भारत के सेकुलर स्टेट होने के दावे की कलई खुल गई है। इस मौके पर मुलाकात में सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और साबिक सदर और वज़ीर आज़म सरदार मोहम्मद याकूब खान के दरमियान आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की मुशीर बराए सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मोहतरमा निसारा अब्बासी का गर्ल्स प्राइमरी स्कूल साथरा का दौरा। इस मौके पर अहले मोहल्ला इकबाल अब्बासी, शौकत अब्बासी और जाहिद अब्बासी ने मुशीर हुकूमत को स्कूल में ज़ेर तालीम तालिबात के मसाइल समेत इमारत की खस्ता हाली के बारे में आगाह किया। आज़ाद हुकूमत की मुशीर बराए सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मोहतरमा निसारा अब्बासी का गर्ल्स प्राइमरी स्कूल साथरा का दौरा। मुतल्लिका हुकाम को स्कूल की हालत बेहतर बनाने की हिदायत। इस मौका पर अहले इलाका इकबाल अब्बासी, शौकत अब्बासी और जाहिद अब्बासी ने मुशीर हुकूमत को स्कूल में ज़ेर तालीम तालिबात के मसाइल से आगाह करते हुए बताया कि स्कूल की चारदीवारी और वाशरूम्स न होने की वजह से तालिबात को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि स्कूल की इमारत की फौरी मुरम्मती की भी ज़रूरत है। इस मौका पर मुशीर हुकूमत ने स्कूल की ज़रूरियात फौरी तौर पर पूरा करने के लिए हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने तालीमी इदारों की बेहतरी की वाज़िया हिदायत कर रखी हैं। उन्होंने कहा कि अहले इलाका की जानिब से स्कूल के मामलात पर दिलचस्पी लेना खुश आइंद है। हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो इदारों में पाए जाने वाले मसाइल की निशानदही करें। हुकूमत मसाइल हल करेगी। कमिश्नर मुजफ्फराबाद डिवीजन मसूद रहमान की ज़ेर सदारत लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए कागजात ज़मीन की कंप्यूटराइजेशन के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। कमिश्नर मुजफ्फराबाद डिवीजन ने कंप्यूटराइजेशन के जारी और मुकम्मल शुदा मनसूबों की तफसीलात तलब की और दरपेश मसाइल पर रोशनी डालने की हिदायत की, ताकि मुस्तकबिल का लाहे अमल बेहतर बनाया जा सके। कमिश्नर मुजफ्फराबाद डिवीजन मसूद रहमान की ज़ेर सदारत लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए कागजात ज़मीन की कंप्यूटराइजेशन के हवाले से एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर्स नीलम, चेहलम वैली और मुजफ्फराबाद के अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अफसरान और दीगर मुतल्लिका स्टाफ ने शिरकत की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हुकाम ने इजलास को बताया कि रिकॉर्ड की डिजिटल मुंतकली लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत की जा रही है, जिसके मुताबिक जमीन के रवायती रिकॉर्ड की तैयारी अब ममनू हो चुकी है और मुस्तकबिल में तमाम लैंड रिकॉर्ड LRMIS के तहत ही मुमकिन होंगे। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि मुजफ्फराबाद डिवीजन के तीनों इस्ला के जिले हेडक्वार्टर्स पर डिजिटल सर्विस सेंटर्स फाल हैं। जिला मुजफ्फराबाद के 279 मुआवजात में से 69 की कंप्यूटराइजेशन मुकम्मल हो चुकी है, जबकि बाकी 210 मौजूआत आखिरी मराहिल में हैं। लीपा के 22 में 19 मुआवजात का रिकॉर्ड मुकम्मल कर लिया गया है और बाकी 3 जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। तहसील अटमकाम में 62 मुआवजात में से 30 का रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो चुका है, जबकि बकिया मुआवजात की तकमील भी जल्द मुतवक्के है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुकाम ने बताया कि फेज
फेज 2 जून 2025 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। कमिश्नर मुजफ्फराबाद ने ब्रीफिंग पर इत्मीनान का इजहार करते हुए महकमा माल के हुकाम को हिदायत की कि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अफसरान के साथ मुकम्मल ताउन करें ताकि कंप्यूटराइजेशन के अमल में मजीद ताखीर ना हो। उन्होंने जोर दिया कि शारदा और पटक्का में सर्विस सेंटर्स का कयाम दिसंबर के पहले अशरे में मुकम्मल किया जाए। सीनियर मेंबर वज़ीर आज़म मुआयना व अमल दरामद कमीशन मोहतरमा परवीन अख्तर ने हमरा मुआयना टीम डिप्टी डायरेक्टर वज़ीर आज़म मुआयना व अमल दरामद कमीशन सरदार ताहिर इल्ताफ़ खान डिस्ट्रिक्ट जेल मुजफ्फराबाद का दौरा किया। सीनियर मेंबर मुआयना कमीशन ने जेल की बैरक्स का मुआयना किया और मर्द व ख़वातीन कैदियों से मुलाकातें भी की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। जेल पहुंचने पर सुप्रिंटेंडेंट जेल फजलुर रहमान अब्बासी ने सीनियर मेंबर वज़ीर आज़म मुआयना और अमल दरामद कमीशन को जेल के मसाइल के हवाले से ब्रीफिंग दी। सीनियर मेंबर वज़ीर आज़म ने मुआयना और अमल दरामद कमीशन जेल के किचन का भी मुआयना किया और कैदियों को दी जाने वाली खुराक पर इत्मीनान का इजहार किया। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने सीनियर मेंबर वज़ीर आज़म मुआयना और अमल दरामद कमीशन को नफरी की कमी और कैदियों की तादाद की निस्बत जेल में कम कैपेसिटी के बारे में आगाह किया। कैदियों ने सीनियर मेंबर वज़ीर आज़म मुआयना और अमल दरामद कमीशन को जेल में सेहत की सहूलियात के हवाले से न होने की शिकायत की। सीनियर मेंबर वज़ीर आज़म और मुआयना अमल दरामद कमीशन ने जेल की ज़ेरे तामीर बिल्डिंग का भी मुआयना किया और कॉन्ट्रैक्टर को बिल्डिंग बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। सीनियर मेंबर वज़ीर आज़म मुआयना और अमल दरामद कमीशन ने कैदियों को यकीन दहानी करवाई कि जेल के विजिट की तफसीली रिपोर्ट वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म जेल के कैदियों के जुमला मसाइल को हल करने को तरजीह देंगे। डिप्टी कमिश्नर सदनोती सरदार उमर फारूक ने कहा है कि सदारती ऑर्डिनेंस अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और बुनियादी इंसानी हुकूक के हक में है। सदनोती में दर्जनों प्रोग्रामों के इजाज़तनामे लिए गए, किसी को भी इजाज़तनामा लेने पर इनकार नहीं किया गया। डिप्टी कमिश्नर सदनोती सरदार उमर फारूक ने हमरा एसपी सदनोती सरदार साजिद इमरान प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि एक मखसूस टोला चंद रोज कबल एक जिरगे का इजाजतनामा लेता है जिन्हें इजाजत दी गई और उन्होंने जिरगा किया, लेकिन गुज़श्ता कल इसी टोले ने बगैर इजाजत के पलंदरी शहर में एहतजाज किया और हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ इंतहाई नाजेबा गुफ्तगू और नारेबाजी की गई, जिस पर इन लोगों के खिलाफ FIR की गई है। उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा। सरदार उमर फारूक का मजीद कहना था कि पुरअमन एहतजाज अवाम का हक है जिसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से इजाजत लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मेरी सदनोती के अवाम से अपील है कि इस टोले से दूर रहें जो नौजवान नस्ल को गुमराह और हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ नफरत सिखा रहे हैं। कमिश्नर मीरपुर डिवीजन चौधरी मुख्तार हुसैन की ज़ेर सदारत महकमा तालीम कॉलेजेस का इजलास मुनक्किद हुआ। डिवीजनल डायरेक्टर ने डिवीजन भर के कॉलेजेस में बायोमेट्रिक हाजिरी, तालीमी नताइज, असातिज़ा की परफॉर्मेंस, स्टाफ और इमारात की कमी समेत दीगर मसाइल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कमिश्नर चौधरी मुख्तार हुसैन ने डिवीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस की तरफ से दी जाने वाली ब्रीफिंग में कॉलेज के उस्ताज़ा की हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम पर इजहार एतमानान करते हुए कहा कि कौम के मुस्तकबिल को ताबनाक करने के लिए तालीमी इदारों के असातिज़ा अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस में पढ़ाएं ताकि मयार तालीम बेहतर हो सके। 2-2.5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह हासिल करने वाले प्रोफेसर्स लेक्चरर अपने बच्चों को प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाते हैं जहाँ उस्ताज़ा की तनख्वाहें 25-30 हज़ार रुपए माहाना होती हैं। इस तरजीहात का मतलब है कि सरकारी तनख्वाह लेने वाले असातिज़ा इस तरह अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे, जिसके बायस इन्हें और दीगर लोगों को इनके तालीम के तरीक़ाकार पर एतमाद नहीं। अगर पब्लिक सेक्टर के तालीमी इदारों के असातिज़ा कराम अपनी 100% जिम्मेदारियां पूरी करें और कौम के माबारों के मुस्तकबिल को तहफ़्फ़ुज़ करना चाहें तो हम जिंदा कौम की तरह अपने वकार दुनिया में बुलंद कर सकते हैं। कमिश्नर ने कॉलेजेस की ज़मीनों के मामलात, कॉलेजेस की बिल्डिंग, स्टाफ की कमी और डिवीजनल डायरेक्टरेट कॉलेजेस मीरपुर की मकानियत के हवाले से मसाइल सुने। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि जिन तालीमी इदारों की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा है इन्हें चंद हफ्तों में वागुजार करवा कर इदारों के हवाले किया जाएगा। जिन कॉलेजेस की बिल्डिंग और दीगर ज़रूरी मसाइल हैं इनकी अलहदा फहरिस्त मुरतब की जाएगी। उन्होंने हिदायत की कि प्राइवेट कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से तयशुदा शराइत पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। डिप्टी कमिश्नर पुंछ मुमताज़ काज़मी की ज़ेर सदारत पुलिस मजिस्ट्रेट का इजलास मुनक्किद हुआ। जिला भर में अमन अमान की सूरत हाल में ट्रैफिक, नॉन कस्टम गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई, मंशियात की रोकथाम, दफ़ा 144 पर अमल दरामद समेत दीगर इंतजामी मामलात ज़ेर बहस लाए गए। इजलास में सुप्रिंटेंडेंट पुलिस पुंछ खुर्रम इकबाल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रावलाकोट उस्मान मुमताज भट्ट, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्बासपुर उस्मान सारिफ, ऑफिसर माल पुंछ आफ्ताब अहमद, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट पुलिस पुंछ राजा परवेज अख्तर समेत तहसील रावलाकोट, थोड़ार, हजीरा और अब्बासपुर के असिस्टेंट कमिश्नर्स, तहसीलदार और पुलिस के SHOs ने शिरकत की। इजलास में जिले भर में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर गौर किया गया। डिप्टी कमिश्नर मुमताज काज़मी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि जिला भर में कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना होगा। सिविल और पुलिस मजिस्ट्रेट्स अपनी कानूनी जिम्मेदारियों को
احسن طریقے سے پوری کریں. لوگوں کو جب تحفظ ملے گا تو عوام پولیس کا ساتھ دے گی. انہوں نے ہدایت کی کہ میجسٹریٹ دفعہ 144 پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں. ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے دفتر سے جاری احکامات پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. شہر میں اوور لوڈنگ، کرائے پر عمل درآمد کو بھی یقینی بنائیں تاکہ عوام کو سہولیات میسر آ سکیں. پی آئی ڈی ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجیے. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.